असली रईसी तो दुबई में है एंड आई फर्मली बिलीव दैट इज एक्चुअली ट्रू. मतलब नेक्स्ट लेवल की रईसी है वहाँ पे. मतलब जो दुबई के मतलब यू नो द रिच लाइव्स ऑफ दुबई शेख्स इज अ थिंग. एब्सोल्यूट. अरे आप इनकी अगर जैसे लाइफ की बात करूं तो वहाँ पे ना बहुत प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं, लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फैमिलीज है जो दुबई में, एक तरह से समझ लो दुबई इनका ही है. ठीक है. एक अल मक्तून करके है, मोहम्मद अल मक्तून फैमिली है. यही बेसिकली वो डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरे, इनके फादर ने उठाया था. ये बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने. डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद इन्होंने ऑयल के खदान भी लिए और ये सारे लिए, एंड बाद में ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट शेख्स आउट देयर. ऑन पेपर इनका नेटवर्थ अलग बताया जाता है, लेकिन यूजुअली इट इज सेड ये $1 ट्रिलियन प्लस वाले हैं अकेले. ठीक है. ऑन पेपर अलग है, विद दिस इज. तो एक अल मक्तून करके इनका है और एक अल रोस्तमानी करके है. तो यहाँ पर जो इनके जो प्रिंस एक तरीके से कह सकते हैं दुबई के जो प्रिंस है फाजा, तो उन्हीं के फादर है मोहम्मद जी. तो फाजा की अगर मैं बात करूँ तो ही इज जस्ट 40 एंड 40 की एज में उनके पास करीब करीब 16 to 17 लग्जरी कार्स हैं. एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच कार is around 40 to 50 CR. आप बोलोगे इतना तो कोई लग्जरी आ नहीं रही है, बिकॉज दीज आर ऑल गोल्ड प्लेटेड. Oh my goodness. सो 40-50 करोड़ की एक गाड़ी और ऐसे 15 से 16 गाड़ियां हैं. फॉरगेट अबाउट द रिचनेस. सो या उनके पास फैंटम गोल्ड में है, उनके पास रोल्स रॉयस के 2 गाड़ियां गोल्ड में है. अच्छा, फॉरगेट अबाउट कार्स. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गाय इज कि फजा बोले कि यार अब कार में मजा नहीं आता. देखो एक लेवल पहुंचो अब और किक चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे डोपामाइन चाहिए रहता ना किक, तो इनको दूसरा किक चाहिए. तो दे हैव टैंक्स, पर्सनलाइज टैंक्स. फिर उन्होंने बोला यार टैंक्स से भी मजा नहीं आ रहा. टैंक्स में वो रेगिस्तान पे घूम रहे हैं, ठीक है, बढ़िया लग्जरियस टैंक्स है. फिर बोले इसमें भी मजा नहीं आ रहा. तो फिर दे हैव, सो इनके घर नहीं होते, इनके फ्लैट नहीं होते, इनके पैलेस होते हैं, महल होते हैं. सो देयर इज वन पर्टिकुलर एरिया इन दुबई, आई फॉरगॉट द नेम, एक जगह है वहां पर वो एरिया, मतलब साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे कुछ नहीं लगे उसके सामने. वो सिर्फ महल है वहाँ पे. वहाँ पे अगर आपके पास बंगला है तो आप गरीब इंसान हो उस एरिया में. एंड ये फाजा भाई साहब का जो महल है वो ज़्यादा नहीं, वो 7,000 करोड़ का है. अगर आया ना, बस 7,000 करोड़ का उनका महल है. उनके पास 130 नौकर अंदर रहते हैं, बाहर के अलग है. 130 नौकर अलग से रहते हैं. मैं बस बता रहा हूँ पैसा कितना है दुनिया में. हम लोग इधर बैठ के सोचते कि ये अंबानी जी के पास पैसा है, लेकिन दुनिया में कुछ ज़्यादा ही पैसा है. सो ही हैज़ ऑल दीज थिंग्स. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज पीपल है, शेख्स लोग ना, ये जो ये सारे शेख्स लोग हैं, इनके शौक इतने ज़्यादा अलग हैं. सो दे आर नॉट लाइक कि हम दबा दबा के बैठे हैं पैसा. उनको पता है सप्लाई बहुत है इनके पास. आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कभी दुबई जाओगे, दुबई में आपको सड़क में कभी कभार सड़ी हुई पड़ी हुई बेंज मिल जाएगी, फरारी मिल जाएगी. सड़ रही है मतलब धूल लगा पड़ा हुआ है. इसका बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. दुबई के दोनों फ्लिप साइड है, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हु डू स्कैम्स इन इंडिया ऑल्सो रन टू दुबई. आई विल टेल यू व्हाई. क्या होता है दुबई में, अगर आप ये होते हो, लेट्स से आप उधर गए, आप रिस्क बहुत लिया, आपने बिजनेस चालू किया, ठीक है. बिजनेस चालू करने के बाद अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो और आप वहाँ के आपने लेके रखा हुआ है सारा लाइसेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको जीवन भर के लिए कारावास में डाल देंगे. दैट इज ऑल्सो सर्टन थिंग. तो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको पता लगता है होने वाले हैं, गाड़ी वाड़ी छोड़ी, फ्लाइट पकड़े और लंदन निकल जाएंगे. तो यू वुड फाइंड कि वहां पर ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, सारी अबैंडन्ड. मतलब जिसको देख के इंडिया के रोड पे हम दिल्ली में खुश हो जाएंगे कि अरे हमने इधर देख लिया यार, सीपी में हम गए थे तो हमने ये गाड़ी देख ली है. वो उधर ऐसे पड़ी हुई है, धूल लग रही है वहां पे. दुबई का ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ रहती है कि दुबई में आप जाते हो, इफ़ यू हैव दैट, आपके दुबई की सिटीजनशिप है, वो अलग आपको घर बना के देंगे, आपको सब कुछ करके देंगे. एक दिरहम में कुछ देते भी हैं कि आप अपना बिजनेस चालू करो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर्स, बट हाँ जो प्रॉपर वहाँ के हैं, तो मौका वहाँ पर बहुत मिलता है. इंडिया के साथ में एक बड़ी दुर्भाग्यवश वाली बात है, हम लोग ऑफन वेस्टर्न और यूएई वालों के साथ कंपेयर करते हैं. हम भूल जाते हैं कल्चरली हम बहुत डिफरेंट हैं. जैसे आई एम बीन इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, IITs, IIMs. जब मैं जाता हूँ तो कुछ बंदे मेरे को मिलते हैं. नॉर्मल कॉलेजेस भी जाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो गए, मतलब ये भी नॉर्मल नहीं है, बट जैसे SRCC हो गया, हंसराज, जब भी बुलाते हैं तो वहाँ पे जब दूसरे कॉलेज के भी बच्चे आते हैं विच आर लाइक टायर 2 सिटीज़ से इधर आ रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि हम ड्रॉप आउट करेंगे, क्योंकि यूएई में तो बहुत करते हैं, बिल गेट्स करता है, मार्क जकरबर्ग कर रहा है, ये करता है, सब देखो तो हम भी करेंगे, हम टाइम फोकस करेंगे. तो जस्ट फॉर अ क्विक फैक्ट, सिंस आई मेंशन दीज 2-3 नेम्स, अगर आप लोग बिल गेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, कार्लोस स्लिम, किसी के साथ भी अगर आप कंपेयर कर रहे हो बाहर वालों के साथ, बिलीव मी, अगर वो लोग इंडिया में पैदा होते, भले इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब कुछ है,
वो तो आज जहाँ पर है वो कभी नहीं हो पाते। आई एम नॉट सेइंग इंडिया बुरी जगह है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ों का जैसा जस्ट बिकॉज आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया अपने आप को आप सोचोगे, एंड आई कैन गिव एन नंबर ऑफ रीजंस क्यों ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो दुबई में बहुत पैसा है, यूएई में बहुत पैसा है। दुबई आई थिंक वो हमेशा 2 टाइम्स अहेड सोच रहा है। वो 2 टाइम्स अहेड सोच रहा है, मतलब उनको पता है भाई पानी की कमी होने वाली, तो अब हमको क्या करना चाहिए। दे आर वहाँ के एक शेख एक डिफरेंट सिटी बना रहे हैं, लाइक हाइपर सिटी फॉर देम, तो वो अलग से वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल टुगेदर। तो आई वुड सजेस्ट काफ़ी सारे लोगों को ना एक आध बार ये कंट्रीज विजिट करनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि आपको वहाँ पे सेटल होना है। बट एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिलता है।